माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके कारोबार के, आपकी लाइफ के, आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए और आपके बिजनेस के लिए। जानेंगे तमाम वो बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। आइए जानते हैं कैसा रहेगा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके लगन के स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह में आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत खुशनुमा रहेगी, लेकिन ध्यान रहे इस सप्ताह में आपको अपने डाइट पर, जी हाँ, मीठा खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों को किसी प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम है या फिर वेन्स की प्रॉब्लम है, वो भी अपना नियमित इलाज कराते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं के फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, अगर स्वास्थ्य के बाद में दूसरी चीज की आवश्यकता होती है तो वो होती है धन की। तो इस सप्ताह में आप लोगों की वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी रहने वाली है। अपने पैसे को बड़ा ही सोच समझकर आपको ध्यान में रखकर ही खर्चा करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपके कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो आपने लंबे समय से किए हुए थे और आपको प्रॉफिट आने की संभावना अगर इस सप्ताह में बन रही थी तो थोड़ा सा डिले होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हाँ, इस सप्ताह में आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा अधिक सुधारते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले किसी भी ज्योतिष की परामर्श लेकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, आपके संबंध कैसे रहेंगे आपके जीवन साथी के साथ में या आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, तो इस सप्ताह जो संबंध है वो थोड़े से सकारात्मक रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव सुख स्थान में हैं, तो जीवन साथी के साथ में कुछ यात्राएं रहेंगी, आनंद भरा समय रहेगा और एक दूसरे को सुनने और समझने का समय भी मिलेगा। इस सप्ताह में आप लोगों का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत मंगलकारी साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ में रिश्ता तो बनाए हुए हैं लेकिन अभी कुछ खटपट चल रही थी, तो आपको ये एक नया अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में आप अपने जीवन साथी के साथ में अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। करना क्या है, आपने किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन माँ गौरी को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करनी है। साथ में ध्यान रहे कि आप उनको किसी भी प्रकार के इत्र, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। उसके बाद में प्रसाद स्वरूप उसमें से कुछ सामान लेकर अपनी अर्धांगिनी या फिर मैं कहूँ अपने पति के नाम से उसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको रोक मिलेगी और साथ ही साथ संबंध जो है वो मधुर बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं नौकरी पेशे लोगों के लिए। जी हाँ, आपकी जॉब के, आपके कैरियर के बारे में। तो कैरियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कुछ नए चैलेंजेस भी मिलते आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इन चैलेंजेस के जरिए आपको अपनी प्रतिभा को लोगों को, दूसरों को दिखाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ ये आपके प्रमोशन की एक सीढ़ी बनते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अपने कौशल और अपनी जो कार्य करने की प्रणाली है उसको साबित करने के चक्कर में आप किसी का गलत ना करें। इस सप्ताह में आप लोगों को अपने सबऑर्डिनेट के साथ में बहुत ही सोच समझकर अपने काम को करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यापार के बारे में। जी हाँ, जो लोग पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर बिल्डिंग मटीरियल का, प्रॉपर्टी डीलिंग का या किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका काम है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। अब कैसे रह सकता है,
आपके पार्टनरशिप के भाव के स्वामी चतुर्थ भाव सुख स्थान के अंदर हैं और चतुर्थ भाव माना जाता है आपकी जमीन का, आपकी जनता का भाव माना जाता है। यही चतुर्थ भाव से हम मकान, वाहन इत्यादि का सुख भी देखते हैं। तो अगर आप अपने जड़ खरीद मकान भी बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के जीवन में उन रिश्तों की कि जिनके कारण आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, चाहे वो आपकी फैमिली के रिलेशन हो या फिर वो आपके ऑफिस में बन रहे संबंध। जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार के रिश्ते में कोई परेशानी आपकी चल रही है तो ध्यान रखें कि किसी भी गुरुवार के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीला केसर से रंगा हुआ कच्चे सूत का धागा वहां बांधें उन 5 हल्दी की गांठों में और अपनी मनोकामना का उन लोगों भगवान के आगे आप लोग निश्चय करें। और निश्चित ही अगले गुरुवार तक आपको आपके ऐसे रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा जो परेशानी आ रही थी उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आपके काम की दृष्टि से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। अपने कौशल को आपको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि व्यापारिक लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। इस सप्ताह में खास तौर से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोगों को इस सप्ताह में माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। साथ ही साथ इस सप्ताह में अगर आप छोटी कंजकाओं को किसी भी प्रकार की मीठी वस्तुएं दान करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी हेल्थ में भी आपको रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति भी सुधरती हुई दिखाई देगी। अब वृषभ लगन वाले जातकों के लिए एक चीज़ और, जो आप सारा जीवन अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। वृषभ लगन वाले जातकों के जीवन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि इन लोगों के मूड विंग्स बहुत ज़्यादा लगातार बदलते हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका है वृषभ लगन और आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं तो ध्यान रखिए कि जब भी आपका मन भटकता है या आपका अट्रैक्शन किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाता है तो ओम नमः शिवाय का जाप आपके मन को स्थिरता देगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को रोकथाम कर देगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह में डार्क ग्रीन कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। दोस्तों, ये तो था ग्रह गोचर की दृष्टि से आपका राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति की अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं और अलग ही परेशानियां हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका जवाब, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन लगाइए, बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। लेकिन हाँ, यदि आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर हमसे संपर्क करके हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो गुरु सप्तऋषि संस्थान और मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तब तक